नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज छठे दिन भी सुनवाई जारी है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर रही है। माना यह जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार के इस हथियार के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि फैसले की घड़ी अब बेहद करीब आ चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस अहम मसले पर सुनवाई आज पूरी हो सकती है और अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। आज छठे दिन इस केस की एक याचिकाकर्ता शायरा बानो की वकील ने दोबारा से अपनी दलीलें पेश की। शायरा बानो के वकील ने बड़े मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक के खात्मे का तर्क दिया। वकील अमित सिंह चड्ढा ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम नहीं मानते। बोर्ड के आस्था और विश्वास का तर्क भी गलत है। हमारा मानना है कि इस्लाम महिला पुरुष में भेद नहीं करता है। ट्रिपल तलाक एक पाप है। ये पाप मेरे और मेरे खुदा के बीच है। तो आज फिर से हम ट्रिपल तलाक के मसले पर यहां पर बड़ी बहस करने की शुरुआत करने वाले हैं और जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ दिल्ली से मुफ्ती एजाज अरशद काज़मी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मुंबई से डॉक्टर जीनत शौकत अली, इस्लामिक स्टडीज की प्रोफेसर हैं और विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना खलीलुर रहमान नूरी, तंजीम मस्जिद के महासचिव हैं, और लखनऊ से ताहिरा हसन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और मेरा पहला सवाल दिल्ली से मुफ्ती काज़मी साहब हमारे साथ हैं, उनसे है मेरा पहला सवाल। मुफ्ती काज़मी साहब, ये बताइए, जो पाप हो रहा है आप उस पाप को होने कैसे दे रहे हैं? देखिए, ये कॉमन चीज़ है। कोई भी आदमी ज़रा दिमाग से सोचे तो बहुत आसानी से फैसला कर सकता है कि कोई भी चीज़ पाप उसी वक्त होता है जब उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हो, जब उसका कोई ना कोई असर हो। कोई भी काम गलत उस वक्त होगा जब कोई उस काम का कोई ना कोई असर होगा। अगर तलाक वैलिड ही नहीं होगा तो पाप किस बात का? तो उसको समझा जाएगा कि ये कुछ नहीं है, नथिंग है। इसका मतलब साफ ये है कि तलाक अगर कोई देता है तो वो वैलिड होगा, लेकिन ये गलत है, गलत तरीका इख्तियार किया गया है। और इस तरीके से एक दो मिसाल नहीं, दर्जनों मिसालें ऐसी मिल जाएंगी जो अनडिज़ायरेबल है, गलत है, लेकिन अगर कोई कर देता है तो वो वैलिड समझा जाता है। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो बहसें चल रही है वो बहस वो तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बिदअत, कौन सी तलाक सही है, कौन सी तलाक गलत है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। इसलिए कि डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, गवर्नमेंट ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उसने तलाक के तमाम सिस्टम को ख़त्म करने की वकालत की है। उसने कहा है कि तलाक एक हो या दो हो या तीनों हम नहीं मानते, तलाक के तमाम सिस्टम को बंद कर दिया जाए। उस पर जो है जज ने बाज़ाब्ता फटकार भी लगाई और कहा कि फिर सेपरेशन के तरीके क्या रहेंगे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम उसके लिए हम नया कानून लाएंगे। अब इससे डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि नया कानून लाने का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टली 3 तलाक की आड़ में या 1 तलाक की आड़ में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। आज वो तलाक को बैन करेंगे, कल वो निकाह पर आएंगे, परसों इनहेरिटेंस पे आएंगे, उसके बाद एडॉप्शन पे आएंगे। जो हमारे पर्सनल मसाइल है, तमाम मसाइल को धीरे-धीरे खत्म करेंगे। महिलाओं को गरिमा का हक है या नहीं है, समानता का हक है कि नहीं है, मुझे आपका जवाब चाहिए, हाँ या ना। महिलाओं के साथ देखिए, हमारा पहले दिन से हमारा मानना है कि महिलाओं के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, ट्रिपल तलाक का मिसयूज़ हो रहा है तो वो गलत है, गलत है, गलत है। 100 बार हम आपके चैनलों पर कह चुके हैं। अब उसका इलाज ये है, उसका इलाज कानून लाना नहीं है। डॉरी के खिलाफ आप कानून लाए, डॉरी को नहीं रोक सके। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आप कानून लाए, डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं रोक सके। कानून किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है समाज को एजुकेट करना। मसले का हल ये है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करना कि तलाक का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। उसमें हमें समाज को बेदार करने की जरूरत है। काज़मी साहब, 1400 साल से परंपरा चली आ रही है, क्यों नहीं आप अवेयर कर पाए लोगों को? अभी तक क्यों नहीं अवेयर कर पाए? ये तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी ना ताहिरा जी। जिम्मेदारी किसने ली? उसी अवेयर हम अवेयरनेस फैला रहे हैं और उसी अवेयर का नतीजा है कि आज मुस्लिम सोसाइटी में सबसे कम तलाक के रेशियो है। ये हमारी अवेयरनेस का नतीजा है। दूसरी कम्युनिटी को देख लीजिए, हमारी कम्युनिटी को देख लीजिए। ताहिरा जी, हेलो, 2 गलत चीजें एक से जी। हेलो जी, मेरा मानना है, हेलो सुन रहे हैं हम आपको है तारे जी। जी, मेरा मानना है कि 3 तलाक, जी, ट्रिपल तलाक इन वन गो
जी मैं बराबर कह रही हूँ कि ट्रिपल तलाक इन वन गो कुरान में नहीं है, ये अन इस्लामिक है, इसीलिए 22 मुस्लिम मुल्कों ने इसको हटा दिया है। ये रसूल के सामने भी नहीं हुआ है, एक भी ऐसी एग्जाम्पल रसूल के वक्त का नहीं दे सकते तलाक के तमाम रास्ते बंद करने की बात हो रही है। नहीं तो ये वो जी उसकी जिम्मेदारी आपको है जनाब, आप मौलाना को है, आपने वहां पर, मैं जी पे बहुत दिन से, इसी पे नहीं तमाम टीवी चैनलों पे और 15 साल से कह रही हूं कि एक वक्त आएगा जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ेगी, मौलानाओं की दुकान ठंडी होगी। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया है, ये अंदर का मामला अगर था तो आपने तय क्यों नहीं किया? अवेयरनेस प्रोग्राम चला के आपने 3 तलाक खत्म क्यों नहीं किया? मैंने खुद पर्सनली फोन पे बात किया था जफर याब जिलानी साहब से 8 महीने पहले, मैंने कहा था प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है ट्रिपल तलाक इन वन गो हटा दीजिए। अरे आप हैं, आपको मुसलमानों को इस हिंदुस्तान अरे तो के पहले दिन से हम भी तो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक वन सिटिंग इशू ही नहीं है। पहुंचा दिया। अरे तायरा जी जरा दिमाग से सोचिए, वन सिटिंग कोई इशू नहीं है, पहुंचाने वाले आप हैं काज़मी साहब। लेकिन हो रहा है ना जो सामने हो रहा है, अब तो पूरे तलाक के सिस्टम को बैन हो रहा है, हमेशा आप सपोर्ट कर रही है ना? आप नहीं हो रहा है। मैं वन सिटिंग की बात कर रही थी, आज नहीं 15 साल से, कि वन सिटिंग को हटा दीजिए। क्यों नहीं हटाया आपने? अब वन सिटिंग तो मामला खत्म हो गया, अब तो तलाक के तमाम तरीके बंद कर रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं सीधे सीधे, वो चीजें खत्म हो गई, वो चीजें तो अब नहीं रही। अब ये बताइए ना कि क्या तलाक के तमाम रास्ते आप बंद करना चाह रही है? आप जिम्मेदार हैं इसके, काज़मी साहब एसएमएस से भी हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं आप जवाब दीजिए ना। आप मानते हैं कि तलाक के तमाम रास्ते बंद होना चाहिए? तो स्टेप लिया होता तो आज यहाँ नहीं पहुंचा होता। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। कपिल सिब्बल जब हमें मानते ही नहीं है तो हमको फिर स्टेप लेने की सलाह क्यों दे रही है आप? अरे आप जब हमें मानते ही नहीं, आप कहते हैं मौलाना कुछ नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नूरी साहब क्यों लाद रही है? मौलाना नूरी साहब चलिए मैं आ रही हूँ लौट कर, जरा दूसरों को भी मौका दे दीजिए। काज़मी साहब, मौलाना नूरी साहब, आस्था का विषय आप इसे कब तक बताते रहेंगे? आप क्यों क्या अपना दुकान चला रही हो? आप क्या कर रही थी? मौलाना नूरी साहब कब तक ये खामोश हो तो हम बोले, ये खामोश हो तो बोले हम। आप लोगों की दुकान ठंडी, ये बौखलाहट दिखा रही है, बौखलाहट दिखा रही है। ये खामोश हो तो बोले, जरा ये बोलने जी। ताहिर जी दो सेकंड, सवाल ये कि मौलाना नूरी साहब अपनी बात रख दें, जरा बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए, आप हमें बोलने दीजिए, आप ही बोल रही हैं। देखिए ऐसा है कि समानता का ज्यादा सवाल है। इस्लाम ने जितने हुकूक औरतों को दिए हैं, किसी मजहब में इतना हुकूक औरतों को नहीं दिया है। औरत पैदा होती, लड़की पैदा होती, इस्लाम में माँ बाप के वर्षे में हिस्सा मिलता है, जायदाद में हिस्सा मिलता है। हिंदुओं में और दूसरी कौमों में लड़कियों को माँ बाप के जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता है। इस्लाम ने जितना समानता और जितना जो है इस्लाम ने औरत को इज्जत दिया है, किसी मजहब ने इतनी इज्जत नहीं दी है। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं? इन बातों को आप क्यों भूल जाती हैं, नजरअंदाज करती हैं? आप जो है आरएसएस के माइंड लेकर के आगे बैठ जाती हैं और ये एक तरफ जो है, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही हैं? नहीं आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। हम तो कह रहे हैं आप गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं इस्लाम की। डॉक्टर ज़ीनत, नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है 2 4 5 औरतें पूरे हिंदुस्तान में नहीं आप 2 4 औरतें नहीं, मौलाना नूरी साहब आप कह रहे हैं ना कि आपने पता नहीं कि वो कौन है, क्या है। आपके धर्म में जितनी महिलाओं को जितनी गरिमा मिल रही है, जितना न्याय मिल रहा है, समानता मिल रही है, तो जरा बताने तो दो ना महिलाओं को। आप तो महिलाओं को बोलने ही नहीं देते। और औरतों के बारे में तो नहीं जानती मौलाना, मुझे अपने इस्लाम पे फख्र है, समझिए आप। और जो मैंने महिलाओं की बात कर रहे हैं, यही महिला है हमेशा कुरान के जिसको देख करके मुसलमान भी शर्मा जाए। किस महिला की बात कर रही हैं आप? मौलाना काज़मी साहब आप देखिए यहाँ पर शर्मा जाए, किसको देख के शर्मा जाए? अरे ये 2 4 औरतें हैं पूरे हिंदुस्तान में, 2 4 औरतें। अरे देख के शर्मा जाए आप घूम वो महिलाएं जो खुद जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, जिसकी जिंदगी में रसूलुल्लाह नहीं है, काज़मी साहब यहाँ दिखाई दे रहा है की बातें कर रही हैं। आप कितने सम्मान की नजर से आप महिलाओं को देखते हैं ना, वो समझ में आ रहा है सबको। दर्शक भी देख रहे हैं आपको, ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा काज़मी साहब। ये देख लीजिए क्या